अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। आज का फ्रेश ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें, व्यूज़ के साथ लाइक ज़रूर किया करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। दोस्तों, इस वक्त शाम के 5 बजने वाले हैं, असर की अज़ान थोड़ी देर में हो जाएगी। और इस वक्त मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, इसलिए कि आज बस कोई वजह नहीं थी, आज मैं ब्लॉग नहीं शुरू कर सका। आज मौसम भी बाहर का बड़ा अच्छा हुआ था, हल्की हल्की फुहार भी पड़ी है। आज लंच नहीं किया मैंने, सिर्फ फल एक आध खाया है। पता नहीं तबीयत में वो मूड नहीं हो रहा था कुछ खाने का, इसलिए नाश्ता भी लेट किया है मैंने। कोई 11:30 12 बजे के करीब तो चाय पी थी, नाश्ता किया था। तो अभी मैं चाय बना रहा हूँ शाम की, और मैंने आज खामोशी से चुपके से फिर जो है बाहर चौकीदार को बोला कि थोड़े से पकौड़े लाओ, मौसम अच्छा है, और एक आध समोसा लेकर आओ गरम गरम। तो वो भी चाय बना रहा हूँ, और चाय के साथ उसको एंजॉय करते हैं। तो अब जो भी हमारी आज की सिलसिला होगा, जो भी कार्रवाई होगी, वो आपको साथ रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, और हमें भी आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड नाइट। रात के पौने 10 बजे का तकरीबन टाइम है। तो अभी आज सैटरडे नाइट भी है, और दोस्तों के साथ आज ज़रा सिटिंग होती है। सारे दोस्त आज जो नहीं आए हुए होते हैं, वो भी हफ्ते को सब इकट्ठे हुए हुए होते हैं। आज देखें क्या मेन्यू होता है खाने का। एक दोस्त ने आज कहा तो था कि बना के लाएंगे, तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि वो बना के लाए हैं या क्या बनाया है उन्होंने। दो दोस्त हैं, उन्होंने मिल के कुछ करना था, तो अल्लाह खैर करेगा। आज मैं कोई रिकॉर्डिंग या कोई वो नहीं कर सका हूँ ज़्यादा, बस कुछ तबीयत सुस्त हुई भी थी, लेट आ रहा हूँ या टीवी देखते रहें बैठ के। मैंने कहा बिला वजह की रिकॉर्डिंग करने का फ़ायदा कुछ नहीं है, तो बस बैठे रहे हैं और लेटे रहे, आराम किया है। पहले प्रोग्राम था कि कहीं निकलेंगे, लेकिन बस फिर तबीयत ऐसी हुई कि वो निकलने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो अभी चलते हैं और जाके ज़रा दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं और मिलते हैं उनसे।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। इस वक्त दोपहर के 3 बजे हुए हैं। रात को काफ़ी लेट हो गए थे, आके मैं लेटा हूँ। रात को नींद नहीं आ रही थी। फिर कोई बाहर से एक ज़ोरदार कोई आवाज़ आई है, जैसे कोई शीशा टूटता है। तो मैं दौड़ता हुआ बाहर आया। मैंने कहा कोई गाड़ी का या कोई बाहर पता नहीं किस चीज़ का वो होता है। वो तकरीबन कोई 4 सवा 4 बजे की बात है। तो उस वक्त मुझे थोड़ी सी नींद आई थी, और लेकिन वो आवाज़ ऐसी आई है तो मैं बाहर देखने के लिए आया हूँ। मिसेज़ ने तो मुझे मना किया कि नहीं बाहर ना जाएं। मैंने कहा नहीं बाहर देखते हैं, इसलिए कि बाहर हमारे जो सामने वाले हैं उनकी भी गाड़ी ख़राब हुई हुई थी। वो भी बाहर 2-3 बंदे लगे हुए थे। तो मैं बाहर आ गया। पता नहीं कुछ नज़र नहीं आया, या कहीं से किसी का कोई घर में से कोई चीज़ गिर गई है या क्या हुआ। बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई थी। लेकिन अच्छा, वापस जाके लेटा हूँ। फिर नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा थोड़ी देर में फजर की अज़ान होने वाली है, 15-20 मिनट में। तो नमाज़ पढ़ी है और फिर मैं लेटा हूँ। फिर उसके बाद आँख खुली है दोपहर को 1 बजे। मिसेज़ ने बोला अब उठ जाएं, कोई चाय पी लें, नाश्ता कर लें। तो मैं 1 बजे उठा हूँ। फिर चाय गरम की, चाय पी है, एक आध स्लाइस लिया है। अब भूख लग रही थी, इसलिए कि रात को भी खाना हमने तकरीबन मेरे ख्याल में 10:30-11 बजे खा लिया था दोस्तों ने, सब ने। तो अभी मैंने कहा मैं कुछ लेकर आता हूँ। सालन तो पका हुआ था खाना वैसे घर पे, और मैंने कहा कुछ नान, कुलचा, रोटी या कुछ मैं लेकर आता हूँ और लंच करते हैं। और फिर देखते हैं कि क्या सिलसिला है। मौसम बहुत बेहतरीन हुआ है। बादल काफ़ी या थोड़ी सी कभी कभी फुहार पड़ जाती है, लेकिन अभी फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। ना गूगल चाचू बता रहे हैं, ना हमारे मौसमियात वाले। अगले 2-3 दिन के बाद कह रहे हैं कि शायद कोई मौसम में वो बारिश का जो है वो बन जाएगा। तो अल्लाह खैर करे। इंतज़ार करते हैं अल्लाह की रहमत का। और अभी चलते हैं, जो अपने काम करने हैं, कुछ सामान लेना है, दही, रोटी और कुछ इस तरह की चीज़ें, वो लेकर आते हैं। जी दोस्तों, 3:15 हुए हैं और शाम का जो सिस्टम होता है लोगों का, ये फ्रेंच फ्राइज़ वाले हैं, जिनका यहाँ पे बहुत मशहूर भी हैं और चलता भी है। लोग यहाँ पे काफ़ी खाने के लिए, लेने के लिए आते हैं। मैंने कभी लिया तो नहीं, लेकिन ये जो ठेला है, नाम सिराज खान लिखा हुआ है, इसने ठेला हमारे घर के से समझे शुरू किया था। पहला दिन इसने ठेला हमारे घर से अपना बना के निकाला था। और मोहम्मद हमज़ा के साथ इसके बड़ी वो अच्छी सलाम दुआ और वो था। तो मोहम्मद हमज़ा अक्सर यहाँ से एक ज़माने में खाता था। तो ये इस बात को 15 साल हो गए हैं, और माशाल्लाह इसने बड़ी तरक्की भी की है। और एक ज़माने में इसने यहाँ पे सामने दुकान ले ली थी, लेकिन फिर कोई इसको प्रॉब्लम हुई, कोई बीमार हो गया, तो इसने अपने भाई को यहाँ पे ठेला खड़ा करके दे दिया था। ख़ुद गांव चला गया। कुछ 2-3 साल के बाद ये अभी वापस आया है ख़ुद। तो अल्लाह खैर करे। बाकी जो चीज़ें हमने लेनी थी वो ले ली हैं, और लेके अभी घर चलते हैं और मज़े करते हैं लंच के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन। इस वक्त 4:30 बजने वाले हैं शाम के। तो अभी थोड़ा सा टाइम था, बहुत दिनों से सोच रहा था, मैंने कहा लेकिन आज निकलते हैं और काम करवाते हैं। गाड़ी का ऑयल वगैरह, जो मोबाइल ऑयल वगैरह चेंज करवाना था, काफ़ी अरसा हो गया है। ये गाड़ी चलती बहुत कम है। पूरे 6 महीने में या 7 महीने में समझे मेरी गाड़ी 5000 किलोमीटर चली होगी। उसमें से पंजाब का एक टूर भी हमारा हुआ था जनवरी-फरवरी में। तो वो मीटर मैंने जब से ज़ीरो किया हुआ था, तो अभी मैंने देखा 5000 समथिंग कुछ चली है। लेकिन मैंने कहा ऑयल भी चेंज कराना है। तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं ऑयल चेंज किए हुए। तो मैंने कहा करवा लें ज़रा, गाड़ी की इंजन जो है वो ज़रा जानदार रहता है और स्मूथ रहता है। तो अभी चलते हैं अपने मैकेनिक साहब के पास, जाके
ऑयल चेंज कराते हैं इंशाल्लाह। चलते रास्ते में कहा कि थोड़ा सा ये भी चेक करा लें, ये भी काफ़ी दिन हो गए हैं। एयर प्रेशर टायरों का, बाज़ दफ़ा बारिशें हुई हैं तो प्रेशर का फ़र्क पड़ जाता है, वो भी चेक करा लें। देखा काफ़ी कम हुआ है। मैं 28 पाउंड रखवाता हूँ इसमें, अगले टायर में 23 पाउंड हवा थी सिर्फ। तो ये ज़रूरी होता है चेक कराना, लेकिन मैं बस कभी कभी सुस्ती कर जाते हैं। मैकेनिक साहब के हम वर्कशॉप पे आए हैं ऑयल चेंज कराने, लेकिन उनका शॉप, उनकी वर्कशॉप बंद है। अब वापस चलते हैं, अब कल आएंगे दोबारा। जी दोस्तों, मैकेनिक साहब को कॉल की थी मैंने, कहा खैरियत है, बंद क्यों है? कहते हैं आप खड़े हो, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। मैं दुकान बंद करके, महल में लड़के बच्चे नहीं होंगे तो वो कहीं काम से गए, कह रहे बस मैं अभी आता हूँ। चले आते हैं तो फिर देखते हैं कि काम हमारा होता है कि नहीं होता। इंतज़ार करते हैं मैकेनिक साहब का। जी दोस्तों, मैकेनिक साहब आ गए हैं। उस वक्त मिले थे, वो दूध घर का लेके आए थे, इसलिए काम नहीं था, कह रहे मैं बंद करके जा रहा था। तो घर पे वो दूध देकर आए हैं और फिर आके भी उन्होंने शॉप खोली है। हो गया है, उन्होंने खोल के चेक करना, ऑयल वगैरह जो है वो चेंज करेंगे। तो हम इधर बैठ गए आराम से, पंखा धड़ाधड़ चल रहा है, आवाज़ भी आ रही होगी आपको। बैठ गए, अभी देखते हैं कि कितनी देर लगाते हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का पूरा चेकअप वगैरह, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, बैटरी, हर चीज़ जो याद आया वो सब कुछ चेक करा लिया। इसलिए कि काफ़ी दिन हो गए से ये काम नहीं कराया हुआ। मैंने कहा आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो इसको करवा लेते हैं, इसलिए कि फिर टाइम आगे पीछे हो जाता है। तो अभी बस घर चलते हैं, और अभी तक तो ये इरादा है कि मिसेस को फ़ोन करूँगा कि मैं बस पहुँच रहा हूँ, आप बाहर आ जाओ। उन्होंने एक आध जगह कहीं जाना था, तो वहाँ से हो के फिर घर वापस जाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो ये काम थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हो गए हैं।
जी दोस्तों, घर पहुँचे, मिसेस को फ़ोन किया कि आप आ जाएं बाहर। मिसेस नमाज़ पढ़ रही थी, फिर उनको लेके अभी आए हैं ज़रा चक्कर लगाने। ये सामने अगर आपको नज़र आ रहा होगा बेकरी है, वहाँ से वो गई हैं, कुछ उन्होंने लेना है बेकरी से, कुछ ब्रेड वगैरह अपनी या कुछ चीज़ें एक दो। मैंने कहा आप लेकर आएँ, फिर घर चलते हैं। मैंने कहा मेरी नमाज भी डिले हो रही है असर की, तो बस जल्दी से घर पहुँचेंगे और असर की नमाज़ पढ़नी है, फिर मगरिब का भी टाइम होने वाला है। तो अभी चलते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा इंतज़ार। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड नाइट। इस वक्त 8:15 बज गए हुए हैं रात के। अभी निकले हुए थे, बहरहाल घर पहुंचते पहुंचते मगरिब की अज़ान हो गई। दुख भी हुआ, असर की नमाज कज़ा हो गई। बहरहाल मगरिब की नमाज के साथ असर की नमाज भी अदा की कज़ा। अल्लाह का शुक्र है। और अभी चाय पी है मगरिब की नमाज़ पढ़ के। ज़रा मैंने कहा थकावट दूर करें, थकावट हो गई थी इसलिए कि मैं दोपहर से निकला हुआ था। मैंने अभी दिखाया कि गाड़ी का काम था, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ पे बैठ के एक तो शोर शराबा बहुत होता है वर्कशॉप में, और उससे आसपास ट्रैफिक का शोर, फिर धूल मट्टी, और जो है ना वो आके ज़रा फ्रेश हुआ हूँ। और अभी मैंने कहा ब्लॉग का एंड करते हैं, इसलिए कि काफ़ी बड़ा हो गया ब्लॉग, ये कल से चल रहा था ब्लॉग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत प्यार भरी मुअद्दिबाना, और कि हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, व्यूज़ करें, व्यूज़ के साथ लाइक ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। कराची का मौसम हब्स वाला हुआ है बड़ा, इस वक्त बादल छाए हुए हैं, और अभी तक रबीउल अव्वल का, आज तो अभी इस टाइम तक रबीउल अव्वल का जो चाँद का था नज़र आने का, अभी तक चाँद रबीउल अव्वल का नज़र नहीं आया है। तो अब उम्मीद यही है कि कल चाँद नज़र आएगा, तो परसों रबीउल अव्वल की पहली तारीख़ होगी, या भी हो सकता है लेट थोड़ा सा ऐलान हो। तो फ़िलहाल अभी तक ऐलान नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।